कानपुर देहात में जालिम डंडेबाज टीचर ने छात्र को डंडे से मार मार कर गर्दन तोड़ दी। जब छात्र के परिजनों ने विद्यालय में शिकायत की तो प्रिंसिपल जालिम टीचर की हिमायत करती नजर आईं। मामले की शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक से की गई है तो उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। प्रशांत किस क्लास में पढ़ते हो? 9। कहाँ पर? सरैया। ये चोट कैसे लगी है? टीचर ने मारा। कौन टीचर है? बलराम सिंह सेंगा। किससे मारा? डंडे से मारा, लाठी से मारा? डंडे से। डंडे से मारा। तो ऐसे ही मारते हैं वो? हाँ, ऐसे ही मारते हैं। क्यों मारा? क्यों? वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं थी। वो आए कहने लगे बुक निकालो, बुक नहीं निकाली इसलिए। बुक नहीं निकाली इसलिए? सब बच्चों को मारने लगे। सबको मारते हैं? हाँ। तो किसी ने शिकायत नहीं की उनकी? नहीं की। आज तो शिकायत की तुमने? हाँ। प्रिंसिपल साहब क्या बोले? प्रिंसिपल साहब कुछ नहीं बोले। उन्हीं का फेवर कर रहे थे? हाँ। क्या चाहते हो? आपका? हमारा नाम संशोधित कुमार है। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? वो बलराम सरैया में स्कूल में मारा गर्दन में डंडों से। अच्छा, तो कितनी चोटें आई बच्चे के? और उसका वो बेहोश हो जाता है। मैं था, मैं बेहोश हो गया था। तब जब डॉक्टर के पास ले गए तब जानकारी मिली, इसने बताया कि मतलब मास्टर ने हमको मारा है। अच्छा, कई दिन से घर पे है? ये मतलब शनिवार को मारा था, मतलब मंगलवार को इसको मैं ले गया था। मैं था तब वहीं पर ये गिर पड़ा धाड़ से और बेहोश हो गया। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? तो डॉक्टर बोले कि यहाँ के नस फॉल्ट है। नस फॉल्ट है? हाँ। अच्छा, गरीब आदमी को कैसे इलाज कराओगे इसका? वही तो सर है, कैसे मैं गरीब आदमी कैसे इलाज कराऊंगा? क्या पहले मारपीट की शिकायत मिली मास्टर साहब की? नहीं, अभी तो एडमिशन कराया 9th में। अभी तो 2-4 दिन पहले गए। ये खाली आप ही के बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव कि सभी को साथ? सभी बच्चों के साथ। 2-4 लड़कियां हैं, उनसे सर पूछ लीजिए आज। अच्छा, क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि मतलब इनके ऊपर कार्रवाई हो। बलराम सिंह। क्या डेजिग्नेशन क्या आपकी? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। किस विद्यालय में? मेरा मैं सदगुरु इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, एक बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि आपने मारा है, उसकी गर्दन डैमेज हो गई है, तो क्या है सत्यता? सत्यता यह है कि गार्जियन अपने अपने हिसाब से सोचता है। भगवान के विद्यालय हम यहाँ कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि ये गार्जियन लालपुर का है, बहुत सारे गार्जियन लालपुर की परिचित हैं मुझसे। बहुत सारे बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। साक्ष्य है मेरे जीवन का, पढ़ाने का। लड़कियों को भी पढ़ाते हैं हम। किसी भी प्रकार की लड़कियों से भी मेरी इस प्रकार की जो है क्रियाकलाप मेरा रहता है कि पूछा जा सकता है। लड़कियों से, लड़कों से भी पूछा जा सकता है कि मेरा रूटीन क्या है पढ़ाने का, मैं कितनी मेहनत करता हूँ यहाँ सदगुरु विद्यालय सरैया इंटर कॉलेज में। अचानक ही मुझे सुबह जैसे मैं आया, मुझे खबर मिली, एक गार्जियन आए हुए। उन्होंने आरोप लगाया, साहब को बताया कि आपके द्वारा उस बच्चे को मारा गया और इस तरह से मारा गया कि गर्दन में चोट है। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरे द्वारा पतली छड़ी से, ये मैं नहीं कहता कि मैं मारता नहीं, कोई भी अध्यापक पतली छड़ी से 2-4 छड़ी में लगाता हूँ, स्वाभाविक है। सभी गुरुजनों से पढ़ें, रिकॉर्ड सभी बताते हैं जीवन के अपने। तो 2-4 छड़ी लगाना या मेहनत कर रहे हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, कापियाँ नहीं हैं, या उनको 9th में आ गए या इंटर में आ गए हैं। मैं बताना चाहूँगा, इसी विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, शायद इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, वो हिंदी नहीं पढ़ पाते। खींच लगती है अंदर से। 2-4 छड़ी अगर लगा भी देता हूँ तो इसमें क्या गुरुओं का दोष है? मैं बताना चाहता हूँ स्पष्ट। तो क्या आप द्वारा जो मारा गया गर्दन में चोट आपके द्वारा नहीं? मेरे द्वारा नहीं। तो फिर आरोप क्यों लगा रहा हो? अब आरोप उसका शायद NSO हो गया, बच्चा आ नहीं रहा था। वो चाहता है कि स्वाभाविक है, स्वतः ऐसे ही जो है एडमिशन पुनः हो जाए, जब कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ निःशुल्क विद्यालय चल रहा है यहाँ का, और रीएडमिशन भी होता है तो पुनः फीस नहीं ली जाती, जबकि अन्य विद्यालयों में फीस ली जाती है। न जाने किस कारणवश ये ऐसा आरोप मुझ पर लगा रहा है।
मैथा तहसील क्षेत्र का एक लालपुर सरैया के यहाँ सतगुरु इंटर कॉलेज है, वहाँ के एक विद्यार्थी ने आरोप लगाया है कि शिक्षक बलराम सिंह सेंगर ने उसकी इतनी पिटाई कर दी है कि उसके गर्दन में चोट आ गई। सर क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? सर ये बात अभी आपने हमें बताई, अभिभावक ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है, ना इस तरीके की जानकारी अभी हम तक पहुंची है। और यदि ऐसा है हम अभी जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार, बच्चे के साथ किसी ऐसा व्यवहार जो नैतिकता में नहीं आता है वो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं होगा। क्या शिक्षक द्वारा छात्रों को इस तरीके से बेरहमी से मारने का कोई अधिकार मानते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे के साथ मोटिवेशन के साथ पढ़ाई का व्यवस्था की गई है। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें मोटिवेशन उत्साहित करके बच्चे के भावनाओं के साथ एकजुट होकर पढ़ाई कराने की व्यवस्था है। जहाँ शिक्षण कार्य जहाँ एक और सरकार सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दे रही है, वहीं इस तरीके से अगर शिक्षक कोई कृत्य कर रहे हैं तो उसको किस वो नज़र से? शिक्षक नहीं होंगे, क्योंकि अगर शिक्षक होते तो वो इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते थे। शिक्षक को प्रशिक्षण जब दिया जाता है तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए किन किन विधाओं का उपयोग करेंगे, किस तरीके की भावनाओं के साथ उनको हम पढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे। उनके और बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उनके साथ इस तरीके का वो तो भय खाने लगेंगे पढ़ने के नाम से। हम उनको पढ़ा नहीं रहे हैं, अगर मारपीट करते हैं या कुछ और ऐसा काम करते हैं तो उसमें तो हम उनको पढ़ाई से उनको विरक्ति पैदा करेंगे। तो ऐसे अगर इसमें जांच होती है और शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।